टुडे वी डिस्कस अबाउट द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर मोस्टली आपको जो पढ़ना रहता है, आप इसमें अगर देखेंगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कॉमनली जो ये यूज्ड होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल या JAPS बोलते हैं। JAPS का मतलब है जर्नल एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दोनों में से कोई भी एक चीज़ बोला जाता है। दैट मीन्स जो बेसिक्स इसके अंदर रूल्स रहते हैं जो अकाउंटिंग के द्वारा ठीक है फॉलो किए जाते हैं। और इसके अंदर जो मेन इंस्टीट्यूशन है क्या है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंट्स के लिए रूल्स जो फॉलो किए गए हैं उस सब को जो मतलब इशू किए गए हैं उसको हम सबको अडॉप्ट करना रहता है। हर एक जो भी अकाउंटेंट है, आप अकाउंटेंट है, मैं हूँ या कोई भी है, उसको मोस्टली इसी अकाउंटेंट के द्वारा हमको फॉलोअप करने रहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो एक्ट है 2013 का, जो कंपनी एक्ट है, वो मैंडेटरी लगाया जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें नेक्स्ट आपका कौन सा है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर अगर आप जो इसके अंदर आपकी जो ये याद करने की है वो मेन ये है, आपको याद करना है। इसमें से प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर अ जर्नल लॉ और अ रूल अडॉप्ट or proposed as a guide to a action as settled ground or a basis of a conduct और प्रैक्टिस। ठीक है, जो ये अमेरिकन इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा आपको बताई गई है। इसके अंदर अगर आप अब हम देखेंगे तो इसके अंदर दो मेन जो दीज प्रिंसिपल आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इसमें ये बताया गया है। दो क्या है, अकाउंटिंग ऑफ कंसेप्ट, इसके अंदर क्या है अकाउंटिंग ऑफ कंसेप्ट, और दूसरा है अकाउंटिंग ऑफ कन्वेंशंस। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ कंसेप्ट्स के अंदर मेन कौन से 3 जो जर्नली जो बोले गए हैं, जो फंडामेंटल अजम्पशंस हैं। ठीक है, इस अजम्पशंस के द्वारा अगर हम देखें तो इसमें 3 हैं, वो कौन कौन से हैं अभी हम देख लेते हैं। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग 3 अजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसल्टेंसी अजम्पशन, और उसके अलावा थर्ड वन है एक्रूअल अजम्पशन। ये तीनों मोस्टली इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में भी मोस्टली ये पूछे जाते हैं अधिकतर बच्चों से। तो इसमें क्या होता है, गोइंग कंसेप्ट अजम्पशंस। गोइंग कंसेप्ट अजम्पशन का मतलब ये रहता है कि आपको ये अजम्पशन करना है कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है, कंटिन्यूस में क्या है कि गोइंग चल ही रहा है, किसी भी कारणवश आप उसको ना अपने बिजनेस को बंद कर रहे हो या आगे आपका बिजनेस बंद होगा भी नहीं, ऐसा एक मतलब माना गया है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज़ अज्यूम्ड दैट द बिजनेस शैल कंसर्न foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। ठीक है, अब इसमें it is because of these concept that a distinction is made between capital expenditure and expenditure। ठीक है, इस जो assumption या फिर इस प्रिंसिपल के मुताबिक हमको मोस्टली इसमें क्या करना होता है, यहाँ से ये मोस्टली आपको लर्न करना रहता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसी assumption और कंसेप्ट के कारण हम जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और अपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रहते हैं, ठीक है, उनके बीच में यानी मोटे खर्चे और छोटे जो उनसे बहुत कम खर्चे जो रहते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कौन से कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग, इस गोइंग कंसेप्ट्स जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है उसके अंदर 3 कंसेप्ट्स रहते हैं। पहला कंसेप्ट कौन सा है आपका, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको मोस्टली आपको क्या क्या याद करना रहता है,
ठीक है, आपको क्या मोस्टली याद करना है, देखिए मैंने फिर से आपको इसमें लाइन अप करके दे रही हूँ और इसका मेन जो एग्जाम्पल है वो भी आपको याद करना रहता है। अब इसमें मोस्टली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मशीन परचेज इज एक्सपेक्टेड फॉर 10 years, द मशीन इज स्प्रेड नॉट ऑन अ सुटेबल बेसिस फॉर द नेक्स्ट 10 years। दैट मीन्स वो 10 साल के लिए हमारी बिजनेस जो मशीन है वो बहुत ही अच्छे से चलेगी, ठीक है ना। और जो इसके अंदर जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, मेन बड़ा खर्चा कौन सा है, जो मैंने असेट में किया और उससे फिर मशीन चलाने के लिए मुझे जो छोटे मोटे खर्च करने पड़ते हैं वो, तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट किया जाता है इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में कभी भी ये आता है कि किस अजम्पशंस के द्वारा इन दोनों एक्सपेंडिचर्स को हम अलग करते हैं, उसको कौन सा आता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस assumption, according to practice that means once selected and adopted should be applied consistency year after year। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी बोला जाता है कि एक ही धारा में, है ना, एक ही धारा में जब भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कंसिस्टेंसी एक जैसी होनी चाहिए, मतलब एक ही जैसी उसकी एक ही धारा होनी चाहिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल आपको दिया ही गया है कि डेप्रीशिएशन यानी जो भी मशीनरी के ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, ठीक है ना, उसमें मशीनरी के ऊपर 2 मेथड से करते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा डायमिनिशिंग मेथड। तो कई कंपनीज स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करती है और कई कंपनी कौन सी मेथड का यूज़ करती है, डायमिनिशिंग मेथड का यूज़ करती है। तो इसके मुताबिक अपने को क्या करना है, इसके मुताबिक अगर कोई कंपनी इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रही है तो कंटिन्यूसली उसको 10 साल उसको स्ट्रेट लाइन मेथड से ही यूजेस करना है, ठीक है। अब इसमें आप सोचोगे कि इसमें चेंजेस हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है कि कभी कंपनी को ये मेथड नहीं समझ में आ रही है, तो उसमें अगर हम चेंजेस कर सकते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं, आप देखिए लॉ ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड्स के अकॉर्डिंग या फिर जो मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका मेन अजम्पशन कौन सा आता है, आपका मेन अजम्पशन इसके अंदर पहला कौन सा था, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, देन कंसिस्टेंसी अजम्पशन, और थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से अगर मैं बोलूँ तो इसको आपको अच्छे से याद भी करना है और इसकी मीनिंग भी आपको अधिकतर याद करनी है और क्वेश्चन में पूछी भी जाती है। एक्यूरेट अजम्पशंस क्या होता है, एक्यूरेट अजम्पशंस का मतलब पहले तो क्या होता है, इसकी एक 1 लाइन जो इसके अंदर आपकी डेफिनेशन है वो आपको याद करनी रहती है। यहाँ से अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेट अजम्पशन अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग at the time when it is entered into a to not when the standard settlement take places, ठीक है। यहाँ तक आपको उसको लर्न करना रहता है, ओके। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी जो भी आपका खर्चा हुआ है उसके मुताबिक आपको उसी में, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन उसी टाइम हुआ है उसके मुताबिक आपको ये ट्रांजैक्शन लिखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे उधार माल खरीदा है, ठीक है, बट मैंने उसी टाइम पैसा दिया या नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है। उस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने माल खरीदा, उधार माल खरीदा, दैट मीन्स उसी दिन उसी डेट पर जब भी ये चीज़ अक्रूवल हुई है, मतलब ये हुई है, ठीक है ना, तो उसी टाइम उसी चीज़ को हमको ट्रांजैक्शन को लिखना होता है। इसको अगर आप एग्जाम्पल इसके अंदर जो दिया गया है उसको आप अच्छे से अगर रीड करेंगे तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल को आपको पढ़ना है, उसके अलावा ये जो डेफिनेशन है उसको भी बाय हार्ट आपको याद करना है, ओके।